अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा और मोहम्मद अवैस आपके साथ हैं और आज हम बात करेंगे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के हवाले से। अवैस, आप हमें काइंडली बताएं कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे की हिस्ट्री क्या है और ये कब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फरवरी 5 1991 ये वो साल था जब काजी हुसैन अहमद साहब की एफ़र्ट्स की वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने 5 फरवरी को हर साल कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को ऑब्ज़र्व करने का एक फ़ैसला किया और उस वक्त से ये जो दिन है 5 फरवरी, ये कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी इसे ऑब्ज़र्व करते हैं। इसका मकसद ये है कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में जो कश्मीरीज़ की डिमांड है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको उस हवाले से मॉरल सपोर्ट देना और उनके इस राइट को पूरी दुनिया के सामने रखना कि कश्मीरियों को भी यह हक होना चाहिए कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करें। अवैस, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? देखें, दुनिया में जितने भी मुल्क मौजूद हैं उन सब ने अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनेशन का फ़ैसला किया। इसमें होता इस तरह है कि अगर कोई किसी इलाके में कोई कम्युनिटी है या कोई नेशन है जो इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहे तो उनके वोटर्स को ये राइट दिया जाता है कि वो प्लेबिसाइड के ज़रिए अपनी इंडिपेंडेंस का ख़ुद से फ़ैसला कर सकें। यही मेन डिमांड है कश्मीरीज़ की जो 1947 से उन्हें अभी तक नहीं मिला। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन में जो बेसिक चीज़ है वो दुनिया की एक्सेप्टेंस होती है। जब भी कोई नेशन वोट के ज़रिए अपनी आज़ादी का ऐलान करे या किसी भी बड़ी स्टेट के साथ अपनी एफिलिएशन का ऐलान करे तो फिर वर्ल्ड कम्युनिटी, जिसमें स्पेशली जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वो उसे एंडोर्स करते हैं और इस तरह वो नेशन इंडिपेंडेंट नेशन बन जाती है। अच्छा वैस, मुझे ये बताएं कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली है क्या कश्मीर के केस में? देखिए, 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट में डिवीज़न हुई पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस वक्त 600 से ज़्यादा यहाँ पे स्टेट्स मौजूद थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थी। दे वर रूल्ड बाय देयर रूलर्स। उसमें किंग्स भी थे, कुछ फैमिलीज़ थी जो बड़े अरसे से अपनी छोटी स्टेट्स को रूल कर रही थी। कश्मीर भी उन स्टेट्स में से एक स्टेट थी और इन तमाम स्टेट्स को ये चॉइस दी गई थी कि दे कैन आइदर ऑप्ट फॉर पाकिस्तान, इंडिया और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो कश्मीर ने भी इसी तरह दूसरी स्टेट्स की तरह ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कश्मीर में 70 to 75% पॉपुलेशन मुस्लिम सिटीजन्स पे मुश्तमिल थी, इसलिए उनका जो नेचुरल एफिलिएशन था वो पाकिस्तान के साथ ही था। लेकिन इसके बरक्स इंडिया ने 1947 में कश्मीर के ऊपर मिलिट्री के ज़रिए और उस वक्त के जो उसके रूलर थे कश्मीर के, उनको अपने साथ मिला के उन्होंने ये एक एनेक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया और ये कहा कि जी कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। इसमें हमें देखना ये होगा कि कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान इंडिया के लिए क्यों छोड़ा। क्या इसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म उनकी कोई हिडन फॉरवर्ड कोई स्ट्रैटेजी थी, या वो बाकी स्टेट्स की तरह कश्मीर को भी अनरिजॉल्व छोड़ के चले गए कि पाकिस्तान और इंडिया खुद इसे रिजॉल्व कर लेंगे। 1948 में पहली दफ़ा कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एक मिनी वॉर हुई पाकिस्तान इंडिया में, जिसके नतीजे में अराउंड 30% जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसकी एफिलिएशन होगी पाकिस्तान के साथ, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और 70% जो कश्मीर है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, जो इंडिया के आज भी कंट्रोल में है। और 48 के बाद पाकिस्तान की ज़ाहिर मिलिट्री ने डायरेक्टली तो कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की मॉरल सपोर्ट हमेशा कश्मीरीज़ के साथ रही और मुजाहिदीन के ज़रिए भी इस टेरिटरी को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की जाती रही। और इसमें 1989
एक ऐसा साल था जब कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा अपराइजिंग हुई, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट में इंटेंसिटी आई और उसकी वजह से फिर इंडिया को बैकफुट पे भी जाना पड़ा। इसके अलावा अगर हम इसको रिसेंट टाइम्स में देखें तो 2016 में बुरहान वानी जो कि एक यंग लीडर थे, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट में तेज़ी आई, लेकिन ये आज तक रिज़ॉल्व नहीं हो सका दोनों कंट्रीज़ के माबैन। और पाकिस्तान का स्टांस हमेशा से ये रहा कि जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व नहीं होगी, बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर या बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं पाकिस्तान इंडिया में, उनके ऊपर बातचीत नहीं की जा सकती। यूएन की क्या रेजोल्यूशन है कश्मीर के मामले में? देखिए, जब 1948 में मिनी वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कश्मीर के हवाले से, तो इंडियन उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, वो इस कॉन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे लेके गए और उन्होंने कहा जी कि आप मीडिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान हमारे इलाके में इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसे अपना इलाका समझते थे इंडिया। तो उसके नतीजे में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन उस वक्त पास किया, रेजोल्यूशन 47, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें प्लेबिसाइड करवाया जाए कश्मीर में और कश्मीरीज़ को ये राइट दिया जाए कि वो ख़ुद फैसला करें कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। क्योंकि कश्मीर में जैसा मैंने पहले कहा कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन मुसलमानों पे मुश्तमिल है, तो ये काफ़ी मैनिफेस्ट डेस्टिनी लगता है कि जब भी प्लेबिसाइड होगा कश्मीरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ही वोट देंगे। अब इसमें एक शिक ये थी कि जब इंडिया को ये लगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कश्मीर के हालात जो हैं वो प्लेबिसाइड के लिए सूटेबल हैं, फिजिबल हैं, तो तब वहाँ पे प्लेबिसाइड करवा दिया जाए। 1948 और आज शायद 2022, 74 ईयर्स का अरसा गुजर चुका है। आज तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ये साबित नहीं कर सकी या वो करना नहीं चाहते कि वहाँ पे हालात साजगार हैं, सूटेबल हैं प्लेबिसाइड के लिए, और वहाँ पे प्लेबिसाइड नहीं करवाया जा रहा। और उसके बरक्स जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जहाँ कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनमस एरिया उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया 2019 में। और प्लेबिसाइड के हवाले से भी इंडियन जो गवर्नमेंट है रिलक्टेंस के साथ उनका स्टांस सामने आता है दुनिया के। वैसे कभी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट आपको लगता है कि रिजॉल्व होगा? देखें, इसमें जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसमें 600 स्टेट्स थी और कश्मीर भी उनमें से एक स्टेट है। इसमें हमें कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को देखना होगा। लेकिन 1947 में जब डिवीजन हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो उस वक्त अमेरिका एक एक्टिव मेजर पावर के तौर पे दुनिया में काम कर रहा था। कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका था, अमेरिका अपनी आइसोलेशन पॉलिसी से बाहर आ चुका था, और ये कहना कि सिर्फ ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए और उन्होंने कुछ चीज़ों को अनरिजॉल्व छोड़ा, मेरा ख्याल है कि इसमें उस वक्त की जो मेजर पावर है उसका भी कुछ ना कुछ अमल दखल ज़रूर होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना लिंगर ऑन किया जाए उतना उनके हक़ में बेहतर है। क्योंकि जब तक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर की रहेगी, सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके भी स्टेक्स रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में आज भी जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी कोई लीगल फुटिंग मुझे नज़र नहीं आती। ये सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के जो उनकी मिलिट्री माइट है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये उन्हीं के मैं समझता हूँ कि पावर गेम का हिस्सा है। जब वो चाहेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। जब तक वो इसको रिजॉल्व करना नहीं चाहते, ये कॉन्फ्लिक्ट एज इट इज़ रहेगी। उसके साथ साथ एक और हाइपोथेटिकल जो आर्गूमेंट है वो किया जाता है फ्लोट, वो ये है कि दोनों आर्मीज़ पाकिस्तान इंडिया की शायद नहीं चाहती, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा बेस इस पे कर रहा है कि जी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इंटेंसिफाइड हैं। तो अगर इसको रिजॉल्व कर दिया जाए तो फिर इतनी बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन करना शायद उसके लिए कोई साउंड बेस ना मिले। लेकिन मुझे लगता है जो पहले वाला इसमें एनालिसिस है वो ज़्यादा पर्टिनेंट है, क्योंकि जब तक ये पावर पॉलिटिक्स इसको लिंगर ऑन करना चाहेगी, ये मेरा ख्याल है एज इट इज़ रहेगा। अवैस, लेकिन तब तक कितने लोग शहीद हो जाएंगे, कितनी जिंदगियां?
तबाह हो जाएंगी। इसके बारे में इंटरनेशनल दुनिया ने कभी नहीं सोचा? देखें, इस चीज़ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है ये पावर पॉलिटिक्स ख़ास तौर पे ये बहुत ही क्रूअल एस्पेक्ट है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर्स हैं जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अल्टीमेटली इट रेस्ट विद देम। जब वो चाहेंगे ये रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वो 5 मेंबर कौन से कंट्रीज़ हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना। और मैं हाल से शायद चाइना हमारे साथ होगा इस केस में, उसके अलावा किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ख्याल नहीं, यकीनन चाइना ने हमेशा इस हवाले से जब भी कोई रेजोल्यूशन गया उन्होंने उसे एंडोर्स किया, और अमेरिका ने, फ्रांस ने और रशिया ने, ये 3 कंट्रीज जो हैं ये इस मामले में जो है अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के जो रशिया की तरफ ताल्लुकात हैं रीअप्रोचमेंट की वजह से वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये उम्मीद हम करते हैं कि कश्मीर को भी एक दिन आज़ादी मिलेगी और उन्हें ये हक़ मिलेगा कि वो डिसाइड करें कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद हो जाना चाहते हैं। आप अपना रखें बहुत ख्याल, हमें रखें दुआओं में याद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।